मुस्लिम दुनिया के तजुर्बाकार और माहिर सियासतदानों को मुश्किलात का सामना है। वही मुश्किलात मेरी हुकूमत को भी दरपेश हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट मजीद लिखा कि महातीर मोहम्मद मुस्लिम उम्मा के तजुर्बाकार और मुदब्बर सियासतदान हैं। वो भी सियासी माफिया का मुकाबला कर रहे हैं। इस सियासी माफिया ने मलेशिया के रियासती इदारों में तबाही मचा दी थी। अमेरिका की मुआविन नायब वज़ीर ख़ारिजा एलिस वेल्स आज पाकिस्तान आएंगी। एलिस वेल्स वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी समेत पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान अमन अमल में पेशरफ्त और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। मुल्क भर में चक्की के आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पंजाब के बाद सिंध में भी 70 रुपए फी किलो बिकने लगा। तन्नूर मालिकान भी रोटी और नान महंगा करने पर बज़िद। वफाकी हुकूमत का मुनाफाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई का कहना है सूबे में आटे का कोई बहरान नहीं। रियायती कीमत पर आटा मिलने के बावजूद नान बाइयों की हड़ताल समझ से बालातर है। मुल्क में एक के बाद एक बहरान। सारिफीन को गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी बरकरार। कराची वालों की एक और छुट्टी CNG भरवाने में गुजरने लगी। फिलिंग स्टेशन सुबह 8 बजे 12 घंटे के लिए खुले तो गाड़ियों की कतारें लग गईं। गैस की फराहमी रात 8 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद्दे निगाह कम होने से मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्क में सख्त सर्दी के डेरे। स्कर्दू में पारा -20 डिग्री रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में हालिया बर्फबारी और बारिशों से तबाही के बाद बहाली का काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह भी बहाल कर दी गई। मुतासरा देहातों में अशिया खुरनोश की किल्लत पैदा हो गई। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन आइंदा शाही खुतबात इस्तेमाल करेंगे, ना ही अवामी फंड्स दिए जाएंगे। दोनों अब बाज़ाब्ता तौर पर मलिका बरतानिया की नुमाइंदगी भी नहीं कर सकेंगे। मलिका बरतानिया ने अपने बयान में कहा कि वो हैरी और मेगन की आज़ादाना जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश की हिमायत करती हैं। मैक्स डर्ट एरिना हब जीप रैली का आगाज। रेतले और बलखाते ट्रैक पर खवातीन समेत मुल्क के नामवर रेसर्स की किस्मत आजमाई। 50 के करीब रेसर्स हब जीप रैली में हिस्सा ले रहे हैं। शायकीन की बड़ी तादाद रेस देखने के लिए मौजूद। दिफाई चैंपियन सलमा खान जख्मी होकर रेस से बाहर हो गई। हैरी और मेगन शाही खानदान के फाल मेंबर नहीं रहे। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ ने ऐलान कर दिया है। कहती हैं हैरी और मेगन शाही अलकाबात इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अपने पोते और उसके खानदान के लिए तामीरी रास्ता ढूंढ निकाला। हैरी, मेगन और आर्ची मेरे खानदान के महबूब मेंबर रहेंगे। हैरी और मेगन अवामी फंड्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हैरी और मेगन शाही खानदान के फाल मेंबर नहीं रहे। मलिका बरतानिया ने ऐलान कर दिया है। कहती हैं कि हैरी और मेगन शाही अलकाबात इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अपने पोते और उसके खानदान के लिए तामीरी रास्ता भी ढूंढ निकाला है।
शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन मर्कल की शाही खानदान से अलहदगी का ड्रॉप सीन हो गया। बर्तानिया में बकिंगम पैलेस ने कहा है कि शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन आइंदा शाही खिताबात इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। साबिक शाही जोड़े को शाही फराइज की अंजामदही के लिए मिलने वाले अवामी फंड्स भी नहीं दिए जाएंगे, जबकि शहजादा हैरी और मेघन अब बाज़ाब्ता तौर पर मलका बर्तानिया की नुमाइंदगी भी नहीं कर सकेंगे। मलका बर्तानिया की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि कई माह की बातचीत और हालिया गुफ्तगू के बाद वो यानी मलिका बहुत खुश हैं कि हमने मिलकर अपने पोते और उनके खानदान के लिए एक तामीरी और मुआवन रास्ता तलाश कर लिया है। बयान में मजीद कहा गया है कि हैरी, मेघन और आर्ची मेरे खानदान के महबूब रुकन हैं। दूसरी जानिब हैरी और मेघन मर्कल का कहना है कि वो फ्रोगमोर कॉटेज की तज़ीन व आराइश और बहाली के लिए टैक्स दहिंदगान के फंड से उठने वाली 24 लाख पाउंड की रकम भी वापस करने का इरादा रखते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं इन हाउस तब्दीली आईनी, कानूनी और पार्लियामेंट का हक है। पीटीआई हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। नवाज शरीफ के ज़माने में गंदुम रिकॉर्ड पैदा होती थी, बल्कि हम एक्सपोर्ट करते थे। नवाज शरीफ का लंदन में मेडिकल ट्रीटमेंट जारी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इन हाउस चेंज जो है ये एक कानूनी, आईनी, एक पार्लियामेंट का हक है। वो जब भी चाहे उसको इस्तेमाल वो कर सकती है। इसमें कोई इसमें दो राय नहीं है। और पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ख़ास तौर पर आप देखिए कि आटा और गंदम वो उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और शॉर्टेज है। मैं सवाल करता हूँ हुकूमत से कि गंदम के ज़खायर कहाँ गए और क्या खुदा न खास्ता स्मगल हो गए, उसको अपना गंदम कम हुई। कौम को क्या बताया आपने कि क्यों 70 साल तारीख़ में सबसे ज़्यादा कीमत आज आटे की है और वो मिल भी नहीं रहा दुकानों पर। और एक पूरे मुल्क में एक इसके ऊपर एक शदीद एक इज़्तिराब की लहर दौड़ गई है, क्योंकि गंदम आटा ये हर घर में दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल होता है और वो भी एक आम आदमी की पहुंच से बाहर चला जाए, उसकी कीमत और अवेलेबल भी ना हो, तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि फेलियर कम से कम 70 साल तारीख़ में किसी और हुकूमत का नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा इलाज जारी है और उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट जारी है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही हैं। और आप सबसे दुआ है कि दरख्वास्त है कि दुआ करें कि अल्लाह मियां उनकी जो सूरत है उनको स्टेबल रखे, उनको सेहत दे। और ये देखना, ये नैब और न्याजी गठजोड़ का आपको इससे और कोई ज़्यादा वाज़ेह सबूत चाहिए कि इससे कबल कि कोई नया मन घड़त जो घड़ा हुआ रेफरेंस मेरे ख़िलाफ़ या मेरी भतीजी के ख़िलाफ़ वो जो आज टीवी पे वज़रा कह रहे थे, यानी नैब ने अभी तक का कोई लफ्ज़ नहीं कहा। वो ज़रूर वो लेके आए, बड़ी शौक़, ये भी शौक़ पूरा कर ले नैब, लेकिन वज़रा का ये बयान देना कि रेफरेंस नए आ रहे हैं, तो नैब न्याजी गठजोड़ जो है, जो अनहोली अलायंस है, इससे बड़ा और सबूत कौम को क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच। लंदन में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से विंटर फैमिली वॉक का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद बेघर और बेसहारा अफराद को गर्म लिबास और खाना मुहैया करने के लिए आगाही पैदा करना था। तफसीलात वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। वेस्ट लंदन के इलाका हॉन्सलो के मारूफ लैम्पटन पार्क में विंटर फैमिली वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों और ख़वातीन समेत अहम शख्सियात शरीक हुई। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट बरतानिया की जानिब से मुनक़दा फैमिली वॉक में शामिल अफराद ने बेसहारा और बेघर अफराद के लिए गर्म लिबास और गर्म खाना मुहैया करने का आदा किया। ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद और दीगर का कहना था कि ऐसे इक़दाम से लोगों में दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा परवान चढ़ सकेगा। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ये विंटर वॉक का एहतमाम किया गया है। आप देख रहे हैं बहुत सारी तादाद में लोग इसमें शामिल हुए। इसका एक्चुअली मकसद ये था, एक तो सेहतमंद सरगर्मी है, लोगों के अंदर जब शोर बेदार होता है, वाक करते हैं, सेहत में बेहतरी होती है। इसके साथ साथ हमने ये एक प्रोजेक्ट दिया नेबर फर्स्ट। यहाँ जो होमलेस लोग रह रहे हैं, जो घर बेघर हैं,
जिनके पास कंबल नहीं है, जिस पर गर्म कपड़े नहीं है, जिस पर खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, हम उसके इत्माम कर रहे हैं, इससे इत्माम कर रहे हैं ताकि हर एक शख्स को 2 वक्त की रोटी मिले। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने विंटर वॉक आज जो अरेंज की है उसके 2 एम हैं। एक तो एम ये है कि हमारी कम्युनिटी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि विंटर में वो निकले, और जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि हमारे लोग जो है, हमारे अपनी कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो इस विंटर में नहीं निकलते हैं। एक हेल्दी एक्टिविटी है, उनकी सेहत के लिए अच्छा है। तो अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जहाँ पे वो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ निकले, एक अच्छी इंटरटेनमेंट मिले। दूसरा अहम जो पहलू है इसका वो ये कि होमलेस लोगों को हम जो है एड प्रोवाइड करते हैं विंटर्स में स्पेशली। यूके के अंदर जो लोग होमलेस हैं उसको हम ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको वार्म रखने के लिए जो है स्टफ़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनके साथ भी ज़ाहिर यकजहती जो यूके के अंदर मौजूद है होमलेस, उनके लिए भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और साथ साथ ऑफ कोर्स ये हेल्थ एक्टिविटी भी है। अभी विंटर्स हैं तो हमने होमलेस के लिए एक मैसिव कैंपेन लॉन्च किया है जहां हम होमलेस लोगों को वार्म फूड प्रोवाइड करते हैं, ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करते हैं, और इसी हवाले से उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी ये इस वॉक का एहतमाम किया गया है। Participate in it because it's a good cause and we're helping out people that are vulnerable. We're giving them food, we're giving them aid, and we're bringing a community together. हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। विंटर फैमिली वॉक से साबित होता है कि दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, ईस्ट लंदन। बटन दबाओ, ऑनलाइन पैसे कटाओ और मतलूबा अशिया को घर पर वसूल पाओ। जी हां, ऑनलाइन शॉपिंग ने जहां जिंदगी आसान की तो दूसरी तरफ बाजारों और हाई स्ट्रीट की रौनकें भी मांद पड़ने लगी हैं। दुकानें बंद, दुकानदार ग्राहकों की राह तकने लगे हैं। इस पर देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। बरतानिया समेत दुनिया भर में सुपर मार्केट्स में रश मांद पड़ने लगा। लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग को तरजीह देने लगे। लोगों का कहना है कि बाजारों में जाकर शॉपिंग, ट्रॉली की तलाश और अदायगी के लिए कतार में लगने जैसे अमूर वक्त के ज़िया के साथ साथ कभी कभार गुस्से का बायस भी बनते हैं। ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है। ऑनलाइन पे सारा बिजनेस मूव हो गया है, तो जितनी आपको डिलीवरी घर बैठे आसानी से मिल जाती है तो लोग उसको इतना मुनासिब नहीं समझते कि खुद जाके शॉप्स पे देखें चीज़ों को और उसके हिसाब से अपनी ख़रीदारी करें। बट एक साइड पे देखे जाए तो ये दुकानदारों के लिए, बिजनेसमैन के लिए बहुत नुकसान की बात है, लेकिन दूसरी साइड से एनवायरनमेंट की साइड पे देखें तो अच्छा भी है अगर ऑनलाइन की तरफ बिजनेस जा रहा है। It's just because it's easier. It comes home. You just go online. You type what you need. On high street, they might not even have it, so it's more easier. You don't have to come on high street. The weather might be bad, so it's better on doing online. Parking problem. So, yeah, the parking problem as well. There's no much spaces to go shopping here, so that's why. ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से कुछ खवातीन का कहना था कि उन्हें सिर्फ स्क्रीन पर चीजों को मुंतखब कर लेना पसंद नहीं, वो ये मुशाहिदा खुद करना चाहती हैं कि वो क्या खरीद रही हैं। कुछ खवातीन का कहना था कि वो शॉपिंग के लिए सिर्फ इसलिए नहीं जाती कि उन्हें किसी शय की जरूरत होती है, बल्कि इसलिए भी जाती हैं कि वहाँ वो चंद लफ्जों, चंद जुमलों का अपनी साथी खवातीन के साथ तबादला कर सकती हैं। It's really laziness because olden days they used to basically do shopping and it's like you're get fit and stuff, but now they're like really lazy and they're online and they're going unhealthy as well. So that's a really bad thing. दूसरी तरफ हाई स्ट्रीट्स में कारोबारी तबका इस सूरत हाल से खासा परेशान दिखाई देता है। उनका कहना है कि इससे कारोबार मुकम्मल तबाह हो रहा है और आमदन में मुसलसल कमी आ रही है, जबकि अखराजात वही हैं। Yes, of course, बिजनेस कम हो रहे हैं। ऑनलाइन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको घर बैठे बैठे सामान मिल रहा है, तो इसलिए बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। आजकल लोग जो भी हमारे पास कस्टमर आते हैं तो वो यही कंप्लेन करते हैं कि ऑनलाइन प्राइस जो है बहुत चीप है और हमारी जो प्राइस है आपकी प्राइस बहुत हाई है। तो ऑलमोस्ट लोग जो हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस बहुत डाउन हो गए हैं। एक सर्वे के मुताबिक ऑनलाइन खरीदारी के हवाले से मर्द खवातीन से 13% आगे हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली खवातीन का 10% ऑनलाइन शॉपिंग का तरीक़ेकार इख्तियार करता है। ऑर्डर करने और अशिया की वसूली में 24 से 48 घंटों का वक्त सर्फ होता है। ताहम माहिरीन का कहना है कि इस बात की कोशिश की जा रही है कि इस दौरानियों को मजीद कम किया जाए। गुलाम हुसैन आवान, 92 न्यूज़, यूके। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते हुए रुझान से जहां लोगों को घर बैठे तमाम सहूलियात मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ हाई स्ट्रीट के अंदर कारोबारी तबका परेशान दिखाई देता है। इनका कहना है कि ऑनलाइन के बढ़ते हुए रुझान से हाई स्ट्रीट का कारोबार तबाह हो रहा है और हुकूमत को इसके सद्देबाब के लिए मुनासिब इक़दाम करने चाहिए।
साथी रिपोर्टर वसीम काजवी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। मिनी पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड को खानों का बादशाह शहर भी कहा जाता है, जिसमें दर्जनों ऐसे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जहां पाकिस्तानी चटपटे रिवायती खाने दस्तयाब हैं। पाकिस्तानी खानों की मकबूलियत देखते हुए एक नए होटल का इफ्तिताह किया गया, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। वकार बाबर मुगल की रिपोर्ट देखिए। मिनी पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड को खानों का बादशाह भी कहा जाता है, जहां दर्जनों पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स पर चटपटे रिवायती खाने लोगों को अपनी जानिब खींच लेते हैं। पाकिस्तानी खानों की बढ़ती मकबूलियत की वजह से एक नए होटल का इफ्तिताह हुआ, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाज शाह, काउंसलर्स और पाकिस्तानी और बरतानवी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब में शुरका की तफरीह का भी बंदोबस्त किया गया, जिसमें मौसीकी और रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तानी रिवायती खाने न सिर्फ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी पसंद करती है, बल्कि बरतानवी शहरी भी बड़े शौक से खाते हैं। मलका बरतानिया ने ब्रेडफोर्ड के दौरे के मौका पर एक मकामी रेस्टोरेंट के खाने का इंतखाब किया था, जबकि गुज़श्ता दिनों शाही जोड़े ने भी चटपटे खाने के साथ कुल्फी शेक का मजा लिया। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। कनाडा के शिमाल मशरकी सूबों में बर्फानी तूफान से मामूलात ज़िंदगी मुंजमद, हर शय बर्फ से ढक गई। तूफान के बायस बेशतर इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कनाडा के सूबे न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर शदीद बर्फानी तूफान की जद में हैं। 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ साथ 2 फीट तक बर्फबारी से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हैं। हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। तूफान के बायस न्यूफाउंडलैंड के दारुल हुकूमत सेंट जॉन में दुकानें बंद कर दी गईं, जबकि लोगों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में तूफान की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। खाने के शौकीन अफराद को लजीज और चटपटे पकवान जहां मिलें वो खींचे चले आते हैं। शदीद सर्दी भी उन्हें मनपसंद जगहों पर जाने से रोक नहीं पाती है। ऐसे में शहरियों ने सक्खर के मशहूर हलीम पराठे रेस्टोरेंट का रुख कर लिया है, जहां वो पराठे और गर्मा गर्म कूजी हलीम का लुत्फ उठा रहे हैं। देखेंगे सक्खर से सज्जाद पाशा की रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पड़ने वाली बर्फबारी के असरात सक्खर व आसपास के इलाकों में भी शदीद सर्दी की सूरत में नजर आ रहे हैं। यकबस्ता हवाएं चलते ही गर्म मशरूबात और गर्म पकवानों की मांग में भी इजाफा हो गया है। ऐसे में खाने के शौकीन अफराद ने रुख किया है फूड स्ट्रीट के मशहूर हलीम पराठे के रेस्टोरेंट का, जहाँ वो गर्मा गर्म पराठे लजीज कूजी हलीम के साथ खाकर सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ कीमा पराठा और ये शामी कबाब और हलीम, यहाँ की सक्खर की वैसे ही रवायती हलीम बहुत फेमस है हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो वो आके हम इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ सर्दी वैसे पिछले साल से इस बार काफ़ी पड़ी हुई है, तो देखा जाए कि यहाँ का हलीम और चिकन पराठा बहुत टेस्टी है। सख्त सर्दी के बावजूद हलीम पराठा फरोख्त करने वाले रेस्टोरेंट पर लोगों का तांता बंधा हुआ है। शहरी न सिर्फ अपने दोस्तों के हमरा चटपटा हलीम गर्म पराठों के साथ खा रहे हैं, बल्कि हलीम और पराठे की इश्तिहा अंगेज खुशबू उन्हें अहले खाना के लिए भी पार्सल करवाने के लिए मजबूर कर रही है। हमारे पास हलीम होता है चिकन में, और इसके अलावा पराठे होते हैं आलू का, चिकन का, कीमे का, और शाम से माशाल्लाह स्टार्ट होता है 4-5 बजे से और रात तक बहुत देर तक रश होती है। सर्दी के मौसम में गर्म मशरूबात, पकवान व दीगर अशिया का इस्तेमाल वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अगर बात हो यकबस्ता हवाओं से लुत्फानंदोज होने की, तो ऐसे में गर्मा गर्म हलीम पराठे से बेहतर चीज और क्या हो सकती है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद पाशा, 92 न्यूज़, सक्खर। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।